नमस्कार दोस्तों। तो आज बाजार ने एक जोरदार गोता लगाया है ना। चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई इसके पीछे आखिर था क्या, और सबसे जरूरी बात, कल के लिए हमारे पास क्या मौके बन रहे हैं। आज की पूरे कहानी की शुरुआत ना बस इसी एक नंबर से होती है, -694। जी हाँ, यह सेंसेक्स में आज की गिरावट का वो आंकड़ा जिसने पूरे बाजार में सचमुच हलचल मचा दी। अब आप सोच रहे होंगे ये गिरावट इतनी बड़ी बात क्यों है। अरे इसलिए क्योंकि इसने मार्केट की जो 6 दिन से लगातार तेजी चल रही थी ना, उस पर ब्रेक लगा दिया है। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है बॉस, ये सेंटिमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 लगभग 0.85% गिरकर 24,870 पर बंद हुआ, और सेंसेक्स जैसा हमने देखा 694 अंक लुढ़ककर 81,306 पर। आज का दिन तो साफ साफ मंदड़ियों यानी बेयर्स के नाम था। तो सवाल यही उठता है कि भाई हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि बाजार अचानक से नीचे आ गया। चलिए अब उन 5 बड़े कारणों को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने आज मार्केट को नीचे की तरफ खींचा। देखिए, इसके पीछे ना एक नहीं कई वजह थी। सबसे पहला तो ग्लोबल क्यूज, मतलब अमेरिका में फेड का जो जैक्सन होल भाषण होना है, उसको लेकर सब निवेशक थोड़े डरे हुए थे, सतर्क थे। दूसरी वजह थी नए अमेरिकी टैरिफ का डर। तीसरा कारण तो भाई बिल्कुल सीधा साधा है, 6 दिन की जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी। चौथा, हमारे FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने भी माल बेचा। और आखिर में निफ्टी का 25,000 के उस साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसल जाना, ये अपने आप में एक टेक्निकल कमजोरी का सिग्नल था। अच्छा, इस गिरावट के तूफान में कुछ सेक्टर तो बुरी तरह डूबे, लेकिन कुछ ने हिम्मत भी दिखाई। चलिए देखते हैं कि बाजार के अलग अलग कोनों का क्या हाल रहा आज। गिरावट तो लगभग हर बड़े सेक्टर में फैली हुई थी। आप नाम लीजिए, IT, फाइनेंशियल्स, मेटल, FMCG, रियलिटी, ये सब लाल निशान में ही बंद हुए। लेकिन इस मुश्किल भरे माहौल में भी 2 सेक्टर थे जो मजबूती से खड़े रहे। मीडिया सेक्टर 1% ऊपर और फार्मा 0.4% की बढ़त के साथ। अब जरा स्टॉक्स की बात कर लें। कुछ सितारे चमके तो कुछ बुरी तरह डूबे। M&M और मारुति सुजुकी जैसे ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी, तो दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, ग्रासिम और अडानी एंटरप्राइजेज आज के टॉप लूजर्स में शामिल थे। यहाँ 2 स्टॉक्स पर खास ध्यान देना जरूरी है। एक तो टाटा स्टील जो 1.8% गिरकर अपने 52 हफ्ते के लो के पास पहुंच गया, जो कि एक चिंता की बात है। और दूसरी तरफ है पावर ग्रिड। इसमें भी गिरावट हुई, लेकिन इसने अपने सेक्टर के बाकी स्टॉक्स के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म किया। चलो ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, अब नजर डालते हैं आगे, है ना। इस पूरी उथल पुथल को पीछे छोड़कर अब बात करते हैं कल के लिए उन जबरदस्त मौकों की जिन पर एक्सपर्ट्स की नजर टिकी हुई है। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है HDFC बैंक। इसकी रिटेल और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ काफी सॉलिड है। एक्सपर्ट्स इसके लिए 1965 पर एंट्री, 2080 का टारगेट और 1920 का स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम है ICICI बैंक का। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इसकी जो लगातार ग्रोथ दिख रही है, वो इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। इसके लिए एंट्री है 816 रुपीज़ पर, टारगेट 880 का और स्टॉप लॉस 780 पर रखने की सलाह दी जा रही है। लिस्ट में तीसरा स्टॉक है IRCTC। देखिए, रेलवे, टूरिज्म और केटरिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा फायदा इसे मिल रहा है। एंट्री 723 पर, टारगेट 810 का और स्टॉप लॉस 700 रुपये का रखा जा सकता है। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर पर, जहां 2 दमदार खिलाड़ी हैं। एक है पावर सेक्टर का दिग्गज NTPC और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी का उभरता हुआ सितारा JSW एनर्जी। और इन दोनों स्टॉक्स में क्या खास है पता है? इनमें 13 से लेके 50% तक की अपसाइड पोटेंशियल देखी जा रही है। जी हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का शानदार मौका हो सकता है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ बोनस स्टॉक्स भी हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। मामा अर्थ अपने FMCG ग्रोथ के लिए, अडानी पोर्ट्स इंफ्रा पुश के लिए, वरुण बेवरेजेस गर्मियों की डिमांड के लिए और डीमार्ट अपने रिटेल मोमेंटम के लिए। तो आज के इस पूरे एक्शन को समेटते हुए हमें एक बहुत ज़रूरी सबक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए हर दिन बाजार हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। तो सवाल यह है कि आज के बाजार से हम क्या सीखते हैं। ये गिरावट हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात याद दिलाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार एक मंदिर की तरह है और यहाँ पर सब्र यानी पेशेंस ही प्रसाद है। ये जो आज की गिरावट है ना, ये बस एक छोटा सा पॉज है। जो निवेशक यहाँ पर धैर्य दिखाएंगे ना, यकीन मानिए उन्हीं को आगे चलकर इसका मीठा फल मिलेगा। याद रखिए, बाजार में डरने वाले नहीं बल्कि सीखने वाले कमाते हैं। तो आज की गिरावट से सीखिए
और कल के लिए तैयार रहिए। सुरक्षित ट्रेड करें और समझदारी से कमाएं। मिलते हैं अगली बार।